नमस्कार बच्चों। तो आज हम परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र या विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र के बारे में देखेंगे। तो परमाणु ऊर्जा आप जानते हो, जैसे प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, स्कैंडियम, ये सब क्या है, परमाणु ऊर्जा संबंधित चीज़ें हैं, संबंधित तत्व हैं। तो परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र में भी जनित्र घुमाने के लिए भाप पर चलने वाली टरबाइन का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे परमाणुओं के विखंडन से निर्माण होने वाले ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग पानी से उच्च तापमान और दाब की वाष्प निर्माण करने के लिए किया जाता है। इस वाष्प शक्ति से टरबाइन घूमता है, जिससे जनित्र घूमता है और जनित्र घूमने के बाद विद्युत की निर्मित होती है। तो परमाणु विखंडन के लिए परमाणु भट्टी तैयार की जाती है। पानी से वाष्प की निर्मित के लिए यंत्र संरचना, भाप पर चलने वाली टरबाइन, वापस पानी यहाँ आता है, फिर वापस यहाँ चले जाता है। जनित्र और इससे विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, परमाणु की ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ऊष्मीय ऊर्जा वाष्प की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, वाष्प की गतिज ऊर्जा टरबाइन की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो देखिए, यूरेनियम 235 इस परमाणु पर न्यूट्रॉन का प्रहार करने पर उसका रूपांतर यूरेनियम 236 इस समस्थानिक में होता है। यूरेनियम 236 अत्यंत अस्थिर होने के कारण उसका बेरियम और क्रिप्टॉन में विखंडन होकर 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगावाट इतनी ऊर्जा निर्मित होती है। इस अपक्रिया में निर्मित हुए 3 न्यूट्रॉन इसी प्रकार से और 3 यूरेनियम U-235 परमाणु का विखंडन करके ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में निर्मित हुए न्यूट्रॉन भी यूरेनियम के अन्य परमाणुओं का विखंडन करते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, ये विखंडन की प्रक्रिया दी गई है, केंद्रीय विखंडन, किस तरीके से इसमें ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। फिर आगे परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र की रूपरेखा। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है इसका, कभी कभी डायग्राम देके उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। फिर परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में कोयले जैसे खनिज ईंधन का उपयोग नहीं होता है, अतः वायु प्रदूषण नहीं होता है। इसके अलावा परिपूर्ण परमाणु ईंधन उपलब्ध हो तो परमाणु ऊर्जा निर्मित यह एक अच्छा स्रोत हो सकता है। परंतु परमाणु विद्युत ऊर्जा निर्माण करने में भी कुछ समस्याएं हैं। पहला, ये समस्याएं आप ध्यान में रखिए, परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में परमाणुविक ईंधन के परमाणु विखंडन के पश्चात तैयार होने वाले पदार्थ में से भी हानिकारक परमाणुविक किरणें बाहर निकलती हैं। ऐसे पदार्थ का निष्कासन कैसे किया जाए, यह वैज्ञानिकों के समक्ष एक जटिल प्रश्न है। परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में दुर्घटना घटित होने पर उससे बाहर निकलने वाले परमाणुविक विकिरण से बहुत बड़े पैमाने पर जीवित हानि हो सकती है, ये बताया गया है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत केंद्र। प्राकृतिक गैस जैसे हम देखते हैं अपने प्रकृति में जो गैसें पाई जाती हैं, उसके द्वारा हम विद्युत की आपूर्ति कैसे कर सकते हैं, वो उसके बारे में बताया गया है। देखो, उच्च दाब की हवा के लिए कंप्रेसर, ज्वलन कक्ष, इसके लिए नैसर्गिक वायु चाहिए, वायु पर चलने वाली टरबाइन, जनित्र और विद्युतीय ऊर्जा। प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र में मुख्यतः 3 भाग एकत्रित हैं। कंप्रेसर की सहायता से ज्वलन कक्ष में उच्च दाब की हवा प्रवाहित की जाती है। वहाँ प्राकृतिक गैस और हवा एकत्र आकर उनका ज्वलन किया जाता है। इस कक्ष से आने वाली अति उच्च दाब और तापमान की वायु टरबाइन की पातों को घुमाती है और टरबाइन से जुड़े हुए जनित्र घूमने से विद्युत की निर्मित होती है। प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में क्रमशः होने वाले ऊर्जा के रूपांतरण को निम्न प्रकार से नीचे दर्शाया गया है। इसमें प्राकृतिक गैसों की रासायनिक ऊर्जा, प्राकृतिक गैसों के ज्वलन से निर्माण की हुई गतिज ऊर्जा, टरबाइन की गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो देखिए ये डायग्राम दिया गया है प्राकृतिक गैस पर आधारित। अब यहाँ पर प्रदूषण कम होता है, प्राकृतिक गैस में सल्फर नहीं होता है, इसकी वजह से प्रदूषण कम होता है, परंतु इससे पर्यावरण का ह्रास होता है, पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान पहुँचता है। वो आपको देखो यहाँ दिया गया है, इस तरीके से दर्शाया गया है। पहला, कोयले का उपयोग करते हैं तो उसके ज्वलन से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं।
पेट्रोल डीजल और कोयले का जो संसाधन है वो कम है, पेट्रोल डीजल वो कम है, तो अगर उसका हम लोग अधिक उपयोग करेंगे तो ख़त्म होने की भी संभावना होती है। दूसरा, इससे जो हवा प्रदूषित होती है उससे दमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ओके, और इसी प्रकार परमाणु ऊर्जा से बनने वाले परमाणविक कचरे को निष्कासित करने की समस्या। तो ये सब मतलब विद्युत निर्मित की प्रक्रिया और पर्यावरण, अगर कोयले का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोयला खनिज तेल का यूज़ कर रहे हैं और परमाणु ऊर्जा, तो क्या यहाँ पर हमारे ऊपर प्रभाव कर सकता है, वो यहाँ पर दिया गया। तो इन शॉर्ट आपको वो बताना है। अब आगे चलते हैं जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा मतलब पानी का यूज़ करके जो हम लोग विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं उसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा में पानी का भंडार ऊपर, पानी द्वारा चलने वाली टरबाइन, फिर पानी को जोर से छोड़ा जाता है नीचे, टरबाइन की पातों पर लगता है जिससे वो घूमता है, घूमने फिर जनित्र चालू होता है और फिर उसके बाद में विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। देखिए ये आपको डायग्राम दिया गया है, पानी की स्थितिज ऊर्जा, बहते पानी की गतिज ऊर्जा और टरबाइन की गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, इनका उपयोग करके यहाँ पर बताया गया है। तो ये देखिए जल विद्युत निर्मित के कुछ लाभ और कुछ हानि। इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण तो होता नहीं, इसलिए लाभ ही है। जलाशय में पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडार हो तो किसी भी समय विद्युत की आपूर्ति की जा सकती है। विद्युत निर्मित करते समय बांध के पानी का उपयोग होने पर वर्षा द्वारा बांध पुनः भरा जा सकता है, जिससे विद्युत निर्मित अखंडित हो सकती है। फिर लेकिन अब यहाँ पर बांध बनाने के लिए जगह होनी चाहिए, तो जगह खाली करना चाहिए, खाली कराना पड़ेगा। वहाँ पे पशु पक्षी हो सकते हैं, वहाँ पे गांव बस सकते हैं, तो उनको खाली कराना पड़ेगा। तो ये सब समस्याएं हैं। और बहते हुए पानी का प्रवाह रोकने के कारण पानी में इससे सजीव सृष्टि पर विपरीत परिणाम हो सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। आगे के पीरियड में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तो आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट हफ्ते मिलते हैं। धन्यवाद।